नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी। अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके की जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो क्यों करती है? ये जो बड़ा सवाल है वो अब निकल कर आ रहा है झारखंड से, जहां पर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पर्यवेक्षक हैं वो भेज दिए। जस्ट तुरंत बाद में जैसे ही हेमंत सोरेन का जो इस्तीफा था वो हुआ। क्यों तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो की जाती है? आपको पता है कि वहां पर अच्छे से सरकार चल रही थी, एक साल बाद चुनाव होंगे, चुनाव जीतते सरकार बनाते। हम तोड़ फोड़ की राजनीति कतई भी नहीं करते और हमने किसी की सरकार गिराने के उद्देश्य से या किसी को तोड़ने के उद्देश्य से पर्यवेक्षक भेजे, प्रभारी भेजे, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी उस उद्देश्य से नहीं भेजते किसी को भी। हम किसी व्यक्ति को दिल्ली से भेज रहे हैं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस बात को जान लेना चाहिए, ये बार बार एक आरोप लगाते हैं लगातार। ये कहते हैं भाजपा पैसे का लालच दे देती है, ये कहते हैं भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर देती है, ये कहते हैं हम जबरनी ने बुला लेते हैं। तो क्या तुम्हारे विधायक या सांसद या जो भी नेता क्या इतने कमजोर हैं या फिर ये अपनी विचारधारा या पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है कि वो डर जाते हैं या फिर वो लालच में आ जाते हैं? पहली बात तो हम लालच देते नहीं है, पहली बात तो हम पैसे देते नहीं है, पहली बात तो तोड़ने का प्रयास हम करते ही नहीं है। लेकिन जो एक ही बात है वो अपने आप ये खुद में ही गलत हो रहे हैं। अपने आप को किस प्रकार से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनके लोग, इनके विधायक, इनके नेता, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके वरिष्ठ नेता इतने कमजोर हैं और किस प्रकार के लोग हैं जो कि इनकी पार्टी के प्रति समर्पित होते ही नहीं है, जो कि लालची होते हैं, अपने लोगों को खुद लालची बता रहे हैं। इनसे जानना चाहिए, पूछना चाहिए क्या इनके लोग लालची हैं? ये तो खुद अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं, ये तो खुद कह रहे हैं कि इनके लोग लालची हैं। तो इनसे जाना जाना चाहिए इस बात के ऊपर, इनसे प्रश्न होते हैं। अगर ये इनके नेता लालची है, ये लोग लालची है, ये लोग इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और कोई व्यक्ति इनको दबाकर वहां से भगा देता है पार्टी से, तो इसका तो अर्थ ये हुआ ना कि ये ना विचारधारा के प्रति समर्पित है, ये चोर है, इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इसका अर्थ तो स्पष्ट हो गया। ये कहते हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, तो ईडी सीबीआई का डर पहली बात तो दिखाती नहीं है भाजपा, और भाजपा का ईडी सीबीआई से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। वो अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उससे भाजपा क्या लेना देना है? सुनिए, उससे सुनिए सुनिए सुनिए, उससे ईडी सीबीआई से भाजपा का पहली बात तो कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा सवाल है कि भाजपा ईडी और सीबीआई का डर क्यों दिखाएगी? पहली बात तो भाजपा का रिश्ता ही नहीं है, तो भाजपा कर रही है वो जनहित के कार्य कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शना नहीं है, और ईडी सीबीआई स्वतंत्र जांच करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। तो जांच करेगी, वो गिरफ्तार करेगी, जो अपराधी होगा उससे पूछताछ करेगी, इसके लिए वो सक्षम है, स्वतंत्र है। और उसके साथ साथ अगर वो खुद कार्रवाई करती है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, ये चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और ईडी सीबीआई यदि कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि भाजपा के कारण हुई। अभी ये बताएं, एक में चोरी कर रहे हैं, ऊपर से भाजपा के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये चोरी भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, इनके ऊपर आरोप भी ना लगे, इनके ऊपर कार्रवाई भी ना करेंगे। ये चाहते क्या है? क्या चाहते हैं कि ये सारा देश मुक्त रहे? क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करते रहे? दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी का ऑक्सीजन घोटाला करते हैं, जिस समय लोग मरने लग रहे थे। कभी ये करते हैं यमुना सफाई घोटाला, कभी एक अन्य घोटाले करते हैं, क्लासरूम घोटाला करते हैं, हर जगह घोटाला करते हैं, दवा घोटाला करते हैं। ये घोटाले के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। घोटालों से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, बड़े व्यस्त रहते होंगे घोटालों में। और शराब घोटाला करते हैं, लगातार ये घोटाले कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का ये कार्य कर रहे हैं। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता इन्हें जान चुकी, इनके ऊपर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 500 सीटें जिताने का कार्य जनता के द्वारा किया जाएगा। और एक और मैं आपके चैनल पर घोषणा कर देता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे का जून के महीने में सीट हो जाएगा। ये आप लिखकर रख लीजिए। मैं क्यों कहता हूँ, इसके पीछे बड़ा तथ्य है।
क्यों 20 सीटें आएंगी इनकी, और जब 20 सीटें आएंगी तो राहुल बाबा के ऊपर, राहुल जी के ऊपर तो आरोप लगाएंगे नहीं, राहुल जी के ऊपर तो उस हार का ठीकरा फोड़ेंगे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खड़गे जी कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिम्मेदारी लेकर के मैं इस्तीफा दे देता हूँ। वो अपने पद से खड़गे जी जून के महीने में इस्तीफा दे देंगे। 20 सीटें इनकी आएंगी, अमेठी, रायबरेली, वायनाड से इनका हारना तय। ये चुनाव हारेंगे, घर बैठेंगे। गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा, इस बात को आप लिखकर रख लीजिए, मैं आज आपको स्पष्ट कर रहा हूं। उसके साथ साथ हम भ्रष्टाचारियों को प्रमोट नहीं करते। हमने काले धन के खिलाफ कार्रवाई की, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की। हम जनता के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, और जिस हमने नोटबंदी लगाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी जो है वो नहीं करती कि हमेशा उनके ऊपर जो एक्शन है वो करती है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, ये ठीक है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। मेरा सवाल सुनिए, जब आप अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं? हमारी पार्टी में आने से या हमारी पार्टी से जाने से कोई ईमानदार या भ्रष्टाचारी नहीं बन जाता। हमारे पास वाशी पाउडर है ही नहीं। सुनिए, अब मैं जवाब दे देता हूँ, आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ, पूरे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। हमारे पास कोई ऐसा वाशिंग पाउडर नहीं है, ना हमने वाशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें हम धो रहे हैं यहाँ बैठ करके। जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो। और जहां तक बात है भाजपा की, तो भाजपा की बात यदि है तो यदि भाजपा के नेताओं पर आरोप लगते हैं, जांच होती है। आप बात कर लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर की। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के थे, मतलब आप कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के भाजपा के ऊपर आरोप तो लगाएंगे, आप ये कहेंगे कुलदीप सेंगर तुम्हारी था, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं कहेंगे कि वो भाजपा का था, फिर भी कार्रवाई हुई। यूपी में योगी सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, वो सिटिंग व्यक्ति था उस समय, सिटिंग एमएलए था, फिर भी कार्रवाई हुई। इस बात को आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप दोहरा रवैया अपना रहे, डबल स्टैंडर्ड अपना रहे, जो कि गलत है, जनता देख रही है। नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड मेरे नहीं है ना, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का होने डबल स्टैंडर्ड तो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। देखिए, विपक्ष को आरोप लगा दीजिए, विपक्ष के आरोप का जवाब जनता अपने आप ले लेगी। जनता की अदालत में जब जाएंगे, अब चुनाव आ रहे हैं, अपने आप जनता इन्हें अच्छे से धोकर भेजेगी, कोई वोट करने वाला इनको नहीं। अच्छा, एक और वो है कि कहीं ना कहीं अभी मैं जो वो है ये पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उसके दबाव में जो राज्यपाल है वो काम करते हैं, ऐसा जो आरोप है वो विपक्ष लगाता है, और वो लगाता है विपक्ष का। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाता है, आरोप लगाए कोई हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरी बात सुनिए, है ना, जब आपको महाराष्ट्र में सरकार बनानी होती है, आप सुबह 5 बजे शपथ दिलवा देते हैं वहां के जो राज्यपाल है ना। जब झारखंड के अंदर उनके पास में जो नंबर है वो पूरे हैं, झारखंड के अंदर अब ये जो उन्हें शपथ है वो क्यों नहीं दिलवाई जाती है? तो देखिए, हम जनहित की बात करते हैं, हम जनहित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते, हम समाज के लिए कार्य करते हैं। उसके साथ साथ राम मंदिर क्यों नहीं हो रहा? जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है 5 बजे शपथ हो जाती है, और झारखंड के अंदर अभी तक जो उसका न्योता तक नहीं दिया जा रहा। राम मंदिर निर्माण हुआ वो हमारे पास हुआ, 370-35 से हटी, वो हमने हटाई, हमारे द्वारा 3 तलाक बिल हमने। राम मंदिर 370 हटाना और 3 तलाक, ये जवाब नहीं है ना उसका। बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है सुबह 5 बजे शपथ हो जाती है। नहीं तो इसमें
भाजपा सरकार नहीं बनाती, राज्य किसी पार्टी का नहीं होता है। कार्य लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल किसी पार्टी के मेंबर्स नहीं होते। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राज्यपाल भाजपा का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति महोदया भाजपा की सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बीजेपी के मेंबर नहीं है, मेंबरशिप नहीं होती किसी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की। इस बात को ध्यान लीजिए। चलिए, आप ईडी डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर हो, सीबीआई के डायरेक्टर हो या फिर पुलिस के कमिश्नर्स हो, ये हमारे सदस्य नहीं है। ये अपने आप जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये तो ये कांग्रेस वालों की ऐसी स्थिति हो गई है, जो जज इनके खिलाफ जजमेंट देगा ना, उस जज को भी कहेंगे, ये तो उस जज को भी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम जज भी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इनके विरुद्ध जजमेंट दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कि ये भाजपा के सदस्य हैं। अब कहने से कुछ थोड़ा ही होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। हम जनहित की बात करते हैं, जनता के हित के लिए लगातार सोचते हैं, जनता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जनता को मजबूत किया है, नारी सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, किसानों की मजबूती की बात कर लीजिए, गरीबी से मुक्ति दिलाने की बात कर लीजिए। जिस तरीके से निरंतर कार्य चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम जनहित की बात करते हैं और ये परिवार की बात करते हैं। गांधी परिवार अपने हित की बात करता है, अपने लिए सोचता है, हम जनता के लिए सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, वो सोते नहीं है। 24/7 जनता के हित की कार्य करते, जनता के हित की बात सोच, जनता के हित में पॉलिसीज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या आप वापस जो है, जो महागठबंधन की सरकार है वहां पर जेएमएम कांग्रेस की, क्या आप उसी को वापस देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर सरकार बना लेगी? आपका क्या टेक है? भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करती और ना ही करेगी। आप दूसरी बात सुन लीजिए, अगर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए खुद ही आते हैं तो फिर सोचनीय विषय है। भाजपा सोचती है, विचार करती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। जो आना चाहता है आ जाए, बस शर्त ये है कि वो अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, जनता के लिए समर्पित रूप से कार्य करने की यदि उसमें क्षमता है, जनता के लिए कार्य करने का संकल्प यदि वो व्यक्ति लेता है तो उसको हम मोस्ट वेलकम, वो मोस्ट वेलकम है हमारे लिए। हम उसको नहीं रोकेंगे, हम तो उसका स्वागत करेंगे अगर जनहित की वो बात करता है। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्शन में जो भी झारखंड का अगला इलेक्शन होगा 1-1.5 साल के बाद में, उसमें आप किसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हर राज्य में आप बनेगी, इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। और ये जो है वो साउथ तक फैलेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण होना तय है, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली और आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब का निर्माण होना तय है, टीएमसी मुक्त बंगाल का होना तय है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र से एनसीपी समाप्त होने वाली है। एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र, टीएमसी मुक्त बंगाल। एनसीपी के तो अजीत पवार भी आपके साथ में सरकार चला रहे हैं, आप क्या उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं? जी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार बताइए। एनसीपी में तो अजीत पवार भी हैं, क्या आप अजीत पवार को खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से? नहीं, मैं शरद पवार की बात कर रहा हूँ, सुप्रिया सुले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, डॉक्टर अभिनव मलिक जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये जो मुद्दा है उस पर आपने काफी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।